बीजेपी विधायक आर एस पठानिया जी हमारे साथ हैं। इनसे बात करेंगे हम जम्मू कश्मीर में जो इंडस्ट्रीज जमीनों के बंटवारे को लेकर जो आवंटित हुई हैं उसको लेकर इस बार विधानसभा के सत्र में काफी विवाद हुआ। वो विवाद उस समय उठा जब मुथैया मुरलीधरन जो श्रीलंका के फॉर्मर क्रिकेटर हैं उनको जमीन बंटवारे को जो उनको आवंटित जमीन की गई उसको लेकर मामला सामने आया। आज भी सदन में इसी को लेकर इंडस्ट्रीज लैंड को लेकर सवाल लगाया गया था बीजेपी विधायक की तरफ से ही। आर एस पठानिया जी से हम जानेंगे क्योंकि ये कई सारी चीज़ों पर इनकी पकड़, कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर इनकी पकड़ अच्छी है। सर, क्या था आज इंडस्ट्रीज लैंड को लेकर सदन में जो राजीव जसरोटिया द्वारा सवाल पूछा गया था? सरकार ने औपचारिक और आधिकारिक विधानसभा के पटल पर यह माना है कि कठुआ घाटी इन इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में सरकारी ज़मीन एनक्रोच्ड है, और एक लेम डक छुपाने वाला जवाब दिया था कि हम कर रहे हैं, हम छुड़ाएंगे। सरकार को पूछा गया कि कितनी देर में छुड़वाएंगे, और वो उक्त अधिकारी जिनकी शे के ऊपर इन ज़मीनों पे कब्जा किया गया, और वो अधिकारी जिन्होंने इस कब्जे को छुड़वा नहीं पाए अपने कार्यकाल में, आंखें मूंद दी और खामखा उसका पार्ट बन रहे, उनके ऊपर क्या एक्शन होगा, ये बहुत एक बड़ा विषय है। इंडस्ट्रीज के लिए लोगों ने अपने प्लॉट के लिए, अपनी ज़मीन के लिए कई सालों के, इन दशकों से ज़मीन का इंतज़ार कर रहे हैं, और जहां सरकार के पास ज़मीन है लेकिन एनक्रोचर सरकार दे नहीं पा रही। और जैसा हमारी खबर है कि सोना प्रॉपर्टी डीलरों का वहां कब्जा है और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उनके लिंक्स हैं, लेकिन देखें, मुझे लगता है आज के बाद जरूर हरकत में आएंगे। ये सरकार की तरफ से एक उदासीन रवैया जो इस विधानसभा में देखने को मिल रहा है। हम लेकिन जो रूलिंग पार्टी के विधायक हैं वो भी डिससेटिस्फाइड है, और भी जो रिस्पॉन्स दिए जा रहे हैं, जो जवाब दिए जा रहे हैं, मुझे लगता है ऑफिसर साहिबान अपनी खुमारी से बाहर आ नहीं रहे, लेकिन सरकार भी एक एक्ट करने को तैयार नहीं है। सरकार भी एक सदमे में है, इतने बड़े मैंडेट लेने के बावजूद भी। मुझे लगता है उमर अब्दुल्ला साहब अपनी नींद से जागें और अपनी कैबिनेट, अपनी पार्टी को सेंसिटाइज करें, और जम्मू कश्मीर के लोगों की एस्पिरेशंस के मुताबिक, उनकी अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के मुताबिक ये सरकार काम कर पाए, बिल्कुल बहुत जरूरी है। सर, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ये घाटी जो इंडस्ट्रियल स्टेट बना, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आरोप पहले भी लगे, जिस तरह से आज विधानसभा के पटल पर सरकार ने भी ये मान लिया कि सरकारी ज़मीनों पर एनक्रोचमेंट हुआ, प्रॉपर्टी डीलर्स, यकायक प्रॉपर्टी डीलर्स पैदा हुए और उन्होंने ज़मीनें बेच दी। ये एक हल्दीराम बहुत बड़ी एक एजेंसी है, उसके साथ भी ये हुआ था, मेरी नॉलेज में ये पूरी खबर है। लेकिन आपको लगता है कि ये बंदरबांट हुई और जो सरकारी बाबुओं के दौरान जो हुआ और ये बड़े बड़े लोग आए, उनका साठगांठ हुआ और हो गया? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये अनियमितता तो अब इतना सर चढ़ के बोल रही है, और सरकार का जो जवाब है, सरकार का जो रिस्पॉन्स है, वो ऐसे थका हुआ है, वो ऐसे कहानियाँ सुनाने वाला। कहानियाँ सुनाना सरकार बंद करे और सरकार एक्शन करे। मैं 2 एग्जाम्पल आपको दूंगा कि उधमपुर मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल नहीं है पिछले 3 महीने से। जी बिल्कुल। मुझे बताइए, अब उसके लिए स्टेट आएगी तो तब लगेगा क्या प्रिंसिपल वहाँ पर? 23 सुपरिटेंडेंट इंजीनियर PWD में खाली है, 23, और पूरा कॉन्ट्रैक्टर का कार्ड, वो पेमेंट, वो 31 मार्च से पूरा डिस्टर्ब हो गया इनका। लेकिन क्या उसके लिए भी स्टेट आएगी तो तब 23 ऐसी लगेंगे क्या? मुझे लगता है इनको कहीं ना कहीं एक्ट करना होगा। एक लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ के बाकी सब विभाग गठबंधन सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के पास है, लेकिन ये काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो आपको लगता नहीं है कि अगर सरकार ने आज यहाँ पर, चलिए ये मान तो लिया है कि सरकारी ज़मीनों का बंदरबांट हो गया, उनको कब्जा करके बेच दिया गया 2 नंबर में, मतलब धांधली करके, तो आपको लगता नहीं है कि ये सवाल फिर अगर इस पे सरकार आज कोई कार्रवाई करती है, अगर मान लिया जाए, तो ये सवाल तो उस पर उठेंगे, LG प्रशासन के कार्यकाल में ये सब सवाल उठेंगे? वी डोंट वांट टू बिलीव इन ब्लेम गेम। आपको याद होगा जल शक्ति डिपार्टमेंट में हमने भी कहा कि फ्रॉड हुआ है। स्कीम तो ठीक है, पैसा तो भारत सरकार ने तो चोरी नहीं ना किया, चोरी तो यहाँ हुआ ना। तो जिसके कार्यकाल में वो, आप ढूंढते क्यों नहीं चोर को? अच्छा। अभी सरकार आपकी है, आप ढूंढिए ना, आप ढूंढिए, एक्शन मतलब करें। आपके पास खुले हाथ हैं, आप तो ये नहीं बोल सकते हमारे पास कुछ। हाँ, अगर सेंटर उनको रोक रहा है, नहीं करे ना, फिर बात कुछ हो रहा है। क्या सेंटर रोक रहा है आपको? क्या आपने कोई चिट्ठी लिखा? क्या आपने फ्रॉड के लिए कोई समिति गठित की? क्या समिति ने कोई रिपोर्ट्स दिया? कुछ भी नहीं उसमें। ये सिर्फ कहानियां सुना रहे हैं, स्टोरी टेलिंग। सब्ज बाग दिखाते थे कश्मीर वालों को, आज हमें भी दिखा रहे हैं। स्टेट आएगी तो ये होगा, पूरा पावर मिलेगा। तो पूरा पावर आपके पास है भाई, एक लॉ एंड ऑर्डर छोड़ के सब आपके पास है, लेकिन मानने को तैयार नहीं है और समझने को भी तैयार नहीं है। आप बजट में भी देखें कि इन्होंने जो सेंट्रल ग्रांट जिसे लिख रहे हैं, वो सेंट्रल ग्रांट नहीं है। ये GST में अपना शेयर भी असर्ट नहीं कर पाए।
अच्छा। ये कह रहे हैं यूटी का शेयर नहीं होता। अरे भाई इनको पता नहीं, भारतीय संविधान की धारा 297A, जो यूटी विद लेजिस्लेचर होते हैं उनका जीएसटी में शेयर रहता है। इनको बजट में लिखा ही नहीं, बजट पता नहीं कौन से कुमार में। आप तो अच्छे से जान सकते हैं, आपने समझा देना। पता नहीं कौन से कुमार में बैठे कहाँ सुनते हैं वो शोर कर रहे हैं। आपको याद होगा, मैं तो एक ही दिन मैंने एड्रेस किया था, अपना स्पीच किया, चौथे मिनट में शोर करना शुरू कर दिया। सच कहाँ सुनते हैं। अच्छा सर, इसमें आज जो पूछा गया या सरकार की तरफ से जिस तरह से बताया गया, उसमें ये बताया गया कि कितने लोगों ने एप्लीकेशंस लगाई हैं ज़मीनों के लिए, मतलब सरकार जो इंडस्ट्रीज लगाने के लिए, ये कोई आंकड़ा शेयर किया गया वहाँ पर? आंकड़ा आया, और आंकड़ा में मेरा ख्याल है 17,000 कनाल के पास लैंड जिन्होंने मानी है, जो इनक्रोच्ड है, ठीक है, जो ये छुड़वा नहीं पाए। उसके साथ मेरा ख्याल है 2 के 2,500 दरखास्तें ओवरऑल स्टेट में शायद इनके पास पेंडिंग है। तो कठुआ घाटी में भी काफ़ी पेंडिंग है, जहाँ पे लोग इंडस्ट्रियल सेटअप लगाना चाहते हैं, लेकिन उनको लैंड मिल नहीं रही। और इंसेंटिव भी 28,000 करोड़ जो है वो सारा का सारा लग गया है। अभी मुतैया मुरलीधरन जी का भी, उनका भी जो प्लांट था जिसने 1000 लोगों को नौकरी दे सकता था, वो भी इनके के नेगेटिव क्रिटिसिज्म की वजह से क्षेत्र छोड़ के भाग गए। अब बताया जा रहा है कि शायद इंसेंटिव नहीं लेने की वजह से इंसेंटिव तो मिल जाता उनको। बिल्कुल, वो तो अब वो प्लांट शायद पुणे में लगेगा। तो सारा मुझे लगता है इस नेगेटिविटी का अंत हो और ये नेगेटिविटी बढ़ जाए, यही हमें बनना चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। तो जाहिर सी बात है कि देखिए, जिस तरह से ये जो मामला आज विधानसभा में उठा है, और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर का जो ये इंडस्ट्रियल स्टेट बना है घाटी कठुआ ज़िले में, यहाँ पर ऐसा मामला उठना, और कई सारे एलिगेशंस पहले भी वहाँ थे। कई लोगों ने वहाँ पर प्रोटेस्ट किए थे, स्थानीय लोगों ने, कि यहाँ पर सरकारी ज़मीनों को बेच दिया गया। लेकिन तब एलजी कार्यकाल के दौरान ये सब हो रहा था। अब बड़ा सवाल ये है कि उमर अब्दुल्ला सरकार इसमें क्या एक्शन लेगी। जो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हैं, डिप्टी सीएम जो हैं, वो इसमें क्या अब आगे एक्शन लेंगे।